परम आदरणीय सुंदर साथ जी, सभी को प्रणाम। सागर ग्रंथ प्रकरण 10 श्रीराज जी का श्रृंगार, लेकिन तीसरा यानी थर्ड टाइम श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं। राज्य का श्रृंगार तो अखंड है। श्री इंद्रावती आत्मा स्वयं कहती है, राज्य का श्रृंगार का वर्णन करके मैं राज्य का शोभा नहीं बढ़ा रहा हूं। हम कौन है राज्य की शोभा बढ़ाने वाला? राज्य तो स्वयं सिद्ध है। हमने उनके शोभा को श्रृंगार करना, मतलब श्रृंगार का शोभा का वर्णन करना, ये उपयुक्त नहीं। अर्थात सूर्य को दिया दिखाने से क्या फायदा? वो तो स्वयं सिद्ध है। तो फिर फायदा क्या है? फायदा ये है, राज्य का श्रृंगार वर्णन करने से मेरा हृदय सुशोभित होता है। ये मेरा फायदा है। मेरा हृदय में वो श्रृंगार प्रिंट हो जाता है। तो इस अर्थ में प्राण जी स्वयं बोल रहे हैं। तो जब प्राण जी ऐसे बोल रहे हैं, इंद्रावती आत्मा ऐसी बोल रहे हैं, तो अब हमारा उद्देश्य क्या रहा? श्रृंगार का चौपाई गाना, श्रृंगार का चौपाई मनन करना, श्रृंगार का चौपाई तो श्रवण करना। इसका उद्देश्य क्या रहा? हम अपने हृदय को सुशोभित कर रहे हैं। आखिर खाली मन शैतान का घर, आखिर चेतन तो है, तो कुछ न कुछ चिंतन तो होता ही रहता है। जब शास्त्र कहता है अंतिमति सो गति, गुड सेइंग्स सुभाषितम कहते हैं कि एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसे तुम सोचते हो ऐसे बनते हो। तो परम धाम शाही ब्रह्म आत्माओं का सोच कैसा होनी चाहिए? अंततः गत्वा अपने हृदय का ही दर्शन करना है। तो हृदय में क्या है, उस चीज को राज्य का श्रृंगार श्री इंद्रावती आत्मा वर्णन करती है। कहती है, नयन रसिले रंग भरे, भाव भ्रिकुटी बंकी अति जोर। चौपाई नंबर 13 सागर ग्रंथ। और सागर का जो लोकेशन अगर देखें तो रंग महल से पश्चिम दधी सागर, नहीं तो मूल मिलावा के अंदर राज्य महाराज का श्रृंगार को देखते हुए दधी सागर। तो हम बार बार बोल रहे हैं, वही हमारे हृदय में बैठाने की कोशिश कर रहे हैं कि दधी सागर का भाव क्या है। दही सुंदर ढंग से जम जाता है, ऐसे श्रृंगार को हम हृदय में जमा के रखें। वही जीवन का सार है। तो दधी सागर को राज्य का साश्याम का श्रृंगार का सागर। थोड़ा और भावुकता से जाएंगे तो श्रृंगार ये विरह का श्रृंगार है। जितना जितना राज्य का श्रृंगार जो ये वर्णन किए हैं, या उनका असली जो स्वरूप है उनका हृदय में इंकित होता जाता है, तो उतना सुहागिन आत्मा को विरह पैदा होता है। कब मिले, धनी के साथ कब हो। जब इस तरह से सुरता एक तरफ हो जाता है, वन पॉइंटनेस हो जाते हैं, तो स्वभावतः हमारा शारीरिक एक्टिविटी मानसिकता अपने बनाए रखेंगे, सब चैतन्यमय हो जाता है। सब नरमाई से, कोमलता से, जितने भी गुण हैं, शाश्वत गुण, वो हमारे अंदर अंतस्करण में भावयुक्त फॉर्म में गुण अंग इंद्रियों के साथ प्रकट होने लगता है। वही दिव्य जीवन बन जाता है, वो दिव्य स्वरूप बन जाता है। हमारे पूर्वज गुरुजनों ने यही अभ्यास की और उनके जीवन में उन्होंने अपने जीवन को परमहंस दर्जा दिया।
तो बहुत सरल ढंग से हमारे हृदय को राजी महाराज इंद्रावती आत्मा महामती प्राणनाथ जी ने अपने हृदय को धाममय बना दिए हैं। कह रहे हैं कि नयन रशीले है राजी महाराज के। तो चलिए अब मूल मिलाप में अपने आप को प्राप्त करें और यत्र तत्र सर्वत्र ज्ञान द्वारा देखें कि वास्तव में संसार, शरीर, संसार, व्यवहार, ये पिंड ब्रह्मांड सब सपनिक है। आप अपने वाणी चितवनी ध्यान में आप अपने स्थान में कमर सीधी, गर्दन सीधा, आंख को जैसे जहां तक बंद रख करके, अगर चौपाई है तो सामने में चौपाई देखे, नहीं तो कान से ये आवाज सुनिए कि राजी महाराज का श्रृंगार चल रहा है। हंसता शोभिता हरवटी। राजी महाराज का पूरा पर्सनालिटी जो व्यक्तित्व है मूल मिलाप सिंहासन में विराजमान है। हमारी परात्म उनको देख रही है। तो परात्म जागृत अवस्था उसको देखते हुए हंसता शोभित हरवटी, हरवटी चिन्ह जो है, और अंग अंग में भूषण कई विवेक। भूषण कई विवेक मतलब विवेकपूर्ण, मतलब कि उस श्रृंगार जहां जैसा शोभा देना है वैसे सुशोभित हो, ऐसा विवेक। क्योंकि आभूषण जितने भी हैं, श्रृंगार जो भी है, सब चैतन्य में है। राज्य को शोभा बढ़ाने के लिए राज्य ही आभूषण द्वारा प्रस्तुत हो रहा है। राज्य के अपने आनंद ही श्रृंगार के माध्यम से प्रकट हुए हैं। ऐसे अद्वैत लीला में हमारी रूह शामिल हो जाए। मतलब हसत शोभित हरवटी अंग भूषण कई विवेक। मुख बीड़ी शोभित पान की। पान में, मुख में पान की बीड़ी, छोटा सा पान मुख में डाले हुए, वो इनका शान है। धामधनी का शान है कि क्यों वरनो रसना एक। उस रसना, धामधनी को रसना को देखते, अपने रसना को देखती है इंद्रावती आत्मा। कैसे वर्ण हो सकता है? ऐसे अनंत गुण संपन्न जो धामधनी का रसना है, एक जीवा कैसे वर्ण कर सके? लाल रंग मुख अधुर, अधुर ओष्ठ। धामधनी का मुखार बिंद उस लालिमा से भरा हुआ, अधुर ओष्ठ लाल से भरा हुआ है। तंबोल के लालिमा है और जीवा के लालिमा जो है वो ओष्ठ में रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसके बीच में तंबोल का लालिमा है, अति शोभा। ये लाल का हक के मुख की, राजी महाराज के ये जो लालिमा युक्त चमक मेरे मुख कहीं नहीं जाए, इस मेरे मुख से वर्णन नहीं हो सकता है। श्रृंगावती आत्मा सुहागिन इस तरह से धामधनी का अंग अंगों को वर्णन करते हुए आ रही है प्यारे सुंदर साथ जी। तो इसमें अपना होमवर्क क्या रहता होगा, आप विचार करिए। हमने हो सकता है वर्षों से श्रृंगार पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, मनन कर रहे होंगे। कभी कभी सुंदर साथ पूछते हैं कि हम परम धाम के मस्ती कब लें, मतलब परम धाम के मस्ती हमारे अंदर कब आए, ऐसे भी प्रश्न पूछते हैं। अब मस्ती तो धनी दे रहे हैं वाणी के माध्यम द्वारा, भजन के द्वारा, आसपास के मंदिरों में सेवा के भाव से भी धनी मस्ती दे रहे हैं। अब सबका अलग अलग जीव की जो प्रक्रिया अलग अलग है। कोई सेवा में मस्ती ले रहे हैं, कोई श्रवण करने में मस्ती ले रहे हैं, कोई श्रवण कराने में मस्ती ले रहे हैं। अब सब आनंद ही आनंद है। बस अपने को सरल कौन सा पड़ता है, सुनने में सरल पड़ता है कि सुनाने में सरल पड़ता है कि सेवा में सरल पड़ता है? राज्य ने किस तरह से अपने आनंद को देना चाहते हैं, हमारे हाथ में नहीं भी हो सकता है।
लेकिन बस इतना है कि अगर हम सेवा में मस्ती ले रहे हैं, शारीरिक सेवा, सेवा तो सभी सेवा ही सेवा है। मान लीजिए संसार के हिसाब से कर्म जो बोल रहे हैं उसको हम सेवा में परिवर्तन कर रहे हैं। चलो हम किसी आश्रम में, किसी मंदिर में एक निस्वार्थ सेवा की बात करके बैठे हुए हैं, तो हमें सेवा बोलने के बाद ना अपने आप को न देखे, बस इतना ही है। गुरुजी ने अपनी गुरुवाणी में कहा है कि एकमात्र परमात्मा को बाहर रखकर, अपने आप को मिटाकर, मान बढ़ाए त्याग कर, ऐसे शब्दों से उन्होंने अपनी वाणी को दिए हुए हैं। वहां पर एक मस्ती है। सेवा में अपने आप को भूल जाना चाहिए, निस्वार्थ रूप प्रकट हो जाता है। अब ऐसी जो मस्ती है वो धनी ने इसीलिए कहा है कि ये तो जिन पाए तिन माए समाए राख दो जो छिपाई, जैसी ही बात है। इस तरह से ज्ञान की भी सेवा, वहां पर भी ज्ञान थोड़ा खतरा है, क्योंकि ज्ञानी होने के बाद अहंकार साथ साथ आ जाता है। तो उसको पूरा विवेचन करके उस ज्ञान के अंदर अहंकार मिश्रित अगर दिखाई दे रहा है, उसको अपने विवेचन से उसको हटाना पड़ेगा। और सिर्फ मैं धनी के जो सेवक हूं और धनी ने मुझे ये सेवा दी है, मुझे बोलने आता है, मुझे विवेचन करने को धनी ने दिया है, मुझे बोलने आया शक्ति धनी ने दी है, तो मैं दुनिया की बातें क्यों बोलूं, मैं राज्य की बातें बोलूं। ये भी हो सकता है। श्रवण धर्म में आनंद आता है, बहुत अच्छी बात है। बस श्रवण धर्म में आनंद आना, ये भी निर्विकार निरंकार होकर के श्रवण करना। आप यत्र तत्र अन्य स्टेजों में आप देखते होंगे, संसार के बड़े बड़े कथाकारों जब होते हैं, उन कथाकारों के स्टेज में अगर आप देखेंगे, स्टेज में सिर्फ कथाकार रहते हैं, बाकी जो विद्वान जो है ना नीचे जमीन में, तो भले ही सोफा हो या जमीन हो, नीचे बैठे हुए थे। और नॉर्मल हमारे प्रणामी समाज के कथाकार के स्टेज में लगभग सभी विद्वान स्टेज में रहते हैं। नीचे बैठना नहीं बनता है। बहुत कम ही ऐसा स्टेज, तो प्राय कथाकार ही ऊपर, अन्य अन्य विद्वानों के स्टेज में आपने देखा होगा सिर्फ विद्वान रहते हैं, कथाकार रहते हैं, मतलब बाकी सब विद्वान नीचे रहते हैं। यह है श्रवण की मस्ती। बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है अगर हम, इसलिए कभी कभी न चाहते हुए भी स्टेज पर बैठा देते हैं। मुझे तो बहुत एलर्जी लग जाता है। स्टेज में जब कथाकार का स्टेज चल रहा है तो विद्वानों को नीचे व्यवस्थापन से भी नीचे व्यवस्था हो जाए और स्वयं व्यवस्थित हो जाए नीचे बैठने का। इससे भारी नुकसान क्या होता है, जब विद्वान लोग ऊपर बैठते हैं ना, नीचे श्रोताओं का ध्यान कथाकार में नहीं होता है। विद्वान स्टैच्यू होकर तो बैठेगा नहीं, कुछ ना कुछ इधर उधर तो करते रहते हैं, कोई सम्मान देने पहुंच जाते हैं, कुछ कुछ बोलने पहुंच जाते हैं। इससे क्या होता है, ब्रह्मवाणी में बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो कंसंट्रेशन जो चीज है, आखिर कुछ भी उससे ब्रह्म चिंतन में बाधा पहुंचा तो उसका भागीदारी तो विद्वान ही हो गया ना। इसलिए विद्वानों को चाहिए, जब भगवान की कथा बोलते हैं बाहर समाज में, हमारे राज्य की वाणी, राज्य के श्रृंगार, राज्य का जो भी इतना हो रहा है, तो धनी का, तो हम तो सब धनी की अंगना है ना, तो धनी के चिंतन जहां चल रहा है उससे ज्यादा, उससे बड़ा तो हम है नहीं। स्टेज में कथाकार, स्टेज में वो कथाकार नहीं बैठे हैं, वो राज्य को वहां पर पधराया गया है, और राज्य के पास बैठ करके कोई एक तो बोलना तो जरूरी है ना, वो राज्य ही बोल रहे हैं ना, लेकिन बाकी सब हम श्रोता हैं, राज्य की अंगना है। तो
मस्ती तब आती है। असत शोभित हरवटी अंग भूषण कई विवेक, लाल रंग मुख अधुर तंबोल अति शोभाए। अब हम क्या करें? मैं बोल रहा था ज्ञान भक्ति सेवा, गुरुजी मंगलदास जी के एक कैप्सूल वर्ड है। ज्ञान मतलब जब हम कुछ राज्य के विषय में कुछ कहते हैं, भक्ति मतलब जब उसको हम सुनते हैं, और सेवा मतलब उस ज्ञान भक्ति युक्त शरीर से शारीरिक सेवा, मोटा मोटी मिले। अब इसके बीच में हम मस्ती जोड़ना है। मद चढ़्यो मामती भई देखो ये मस्ताई, धाम श्याम श्याम जी साथ नख सिख रहे भया। ये मस्ती की बात हो रही। तो अब यहां कह रहे हैं लाल रंग मुखम अधूर तंबोल अति शोभा। सपोज हम श्रोता बन करके राज्य की अंगों का वर्णन सुन रहे हैं, तो हमारा अभ्यास ऐसा होना चाहिए जैसे, अब ये भी हमारे आद्य प्रवर्तक सदगुरु ने करके दिखाए। बीतक से हम सुनते हैं, इसलिए बीतक हमारा ज्ञान का चरित्र का स्वरूप है, उससे हमारा नक्शा उतर आता है। जब श्रीमद् भागवत वो सुन रहे थे, अंतिम 39 साल के उम्र में उनकी सदगुरु महाराज का श्रवण भक्ति कैसा हो चुका है हमको मालूम है ना। खाली शरीर वहां रहता था। उसके बाद श्रीमद् भागवत का सार, जैसे हमारा रात्रिकालीन बैठक में प्रकाश गुजराती में भागवत अनुसार टॉपिक में आ रहा है, सदगुरु महाराज का विवेचन है वो सार। तो जब उनको श्रीमद् भागवत का सार जब मिल गया, तो उनका शरीर वहां रहता था और अंतरंग चेतना कहां से पहुंचता था? ब्रजलीला रासलीला बंसी बजती थी और रास में पहुंच जाते थे। अब उनको शरीर का ख्याल नहीं रहता था। तब हम श्रवण धर्म के मस्ती की बात कर सकते हैं। यह अभ्यास है। कहने का मतलब हमने ठीक है, संसार का काम तो आता रहता है, जैसे भी जहां तक हो सके सभी समय में हम उसी विषय वस्तु में, उसी परम धाम का वर्णन में, राज्य के वर्णन में टिके रहना चाहिए। जहां तक नहीं भी बन रहा है तो कम से कम श्रवण करते समय, राज्य की वाणी पठन पाठन करते समय, जैसे इस टाइम में जैसे हम बैठ करके सुन रहे हैं या हम बोल रहे हैं, तो कम से कम ये जो एक 24 घंटा में एक आधा घंटा ध्यान सुमिरन की जो बात आती है, वहां पर कुछ भी इस अंतस्करण में ना आए, ऐसे तो कम से कम प्राप्त करना चाहिए। उसी को वेदांत सूत्र में कहा गया है कि जैसे घोर नींद में जाते समय शरीर संसार कुछ भी नहीं आता है, लेकिन नींद के कारण नहीं आता है, अज्ञान के कारण नहीं आता है। पहुंचते तो हम जहां हम खुद हैं वहीं पहुंचते हैं, उसी को बोलते हैं डीप स्लीप। पता न चलता है, बात अलग है, लेकिन जगने बाद पता चलता है कि उस डीप स्लीप के स्वाद में कुछ भी नहीं था। हो जिस तरह से नींद ने हमें वहां पहुंचा है, उसी तरह से ये जो राज्य का वर्णन, राज्य का श्रृंगार का वर्णन जब सुहागिन आत्मा इंद्रावती कर रहे हैं, तो अपने आप को उसी दर्जा में, बस उसी स्वरूप ही हृदय में देखना चाहिए। बस जैसे आईना में हम खुद अपना स्वरूप देखते हैं, ऐसे राज्य के वर्णन रूपी से चौपाई के अंदर आईना की तरह अपने आत्मा को उसी चीज को दिखना चाहिए। बस एटलीस्ट 5, 10, 15, 20 मिनट भी बोले। अब इसको इतना बढ़ाना है, यही तो साधना है, यही तो अभ्यास की बात कर रहे हैं। इसीलिए तो प्रतिपक्ष भावना दिया हुआ है। कहने का मतलब
संसार जितना भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन उसके पीछे दुख, वियोग, बहुत चीज लटका हुआ है। उसको बोलते हैं प्रतिपक्ष भावना। वो तो ज्ञान ने दिया ना। अब बचा क्या? बचा एक ही चीज। विश्व में बचा नहीं बचा वो छोड़ दीजिए, अपने हृदय में देखना चाहिए। अपने हृदय के विवेचन में एक ही चीज बचा, वो क्या है? आओ जी वाला मारे घेरा आओ जी, कल कलीने कहूँ छु तमने, आओ जो आने छिने। एक की आर्त पुकार। उस विरह के रास्ता से जाकर के हृदय में एक ही चीज रहे। शुरू शुरू में क्या होता है, हमने चौपाई पढ़ी, आप ही विचार करिए, आप बहुत छोटी उम्र से शिव पूजा करते थे होंगे घर में, तो तब से लेकर के अभी तक की अपने शिव पूजा का ही यात्रा में भी देखेंगे तो स्कूल जाने के लिए बैग तैयार कर रहे हैं, करना है, होमवर्क भी है। माता पिता ने कहा कि शिव पूजा करो, तो पूजा करते समय चौपाइयाँ वही होती है। तीजी भोम की जो पड़ साल, अठौर बड़े दरवाज विशाल, धनी आवता है उठी प्रात बन से चांद तमतकात। तो ये हम गाते वही थे, लेकिन होमवर्क भी आ रहा है, स्कूल भी आ रहा है, साथी लोग आ रहे होंगे, वो भी आ रहा है, बस आया होगा, जो भी है अपने अपने लोकेशन के हिसाब से, नाश्ता भी पैकिंग करना है, बहुत चीज होते हुए भी तीजी भोम की जो पड़ा साल भी है। बस उसी एक्सरसाइज को आप आगे बढ़ाइए, तो खाली तीजी भोमा की जो पढ़शाला ही रहे तो कैसा होगा, आप कल्पना करिए। बाकी सब हृदय दिमाग से डिलीट होना चाहिए। ये वाली बात है। साधना नया करना नहीं है, पुरानी साधना में जो नहीं है उसको हटाना है, जो है उसको मजबूत से पकड़ना है, जो नहीं है उसको डिलीट करना है। ये ज्ञान से ही संभव है। उसके बाद श्री कृष्ण ने क्या तरीका दिया? अभ्यास और वैराग्य का है। वैराग्य यही है कि संसार का नाशवंत गुण को अच्छी तरह से समझना, जो चीज हमें काम नहीं आता है। आत्मा के लिए कोई काम नहीं, कोई चीज की जरूरत नहीं, आत्मानंद के लिए। उसी को वेदांत ने स्वयं सिद्ध करके कहा है। उसी को भक्ति वेदांताचार्य, भक्ति का आचार्य ने क्या कहा है? एक भगवान से और दूसरा कोई काम नहीं। तो अगर यही चीज जब जीवों ने अभ्यास कर रहे हैं, तो महाकारण परमधाम शाही ब्रह्मात्माओं के लिए क्या बोला है? पतिव्रता साधना का अर्थ क्या है? व्याख्या की जरूरत नहीं, मंत्र से पकड़िए। पतिव्रता साधना माना कहा ना, पतिव्रता पनश्य ये है ना। तो बाहर मार्केट में प्रतिव्रता धर्म ढूंढने का नहीं है, अपने अंतस्करण में पतिव्रता धर्म ढूंढने का है कि ध्यान में क्या क्या आ रहा है। गुरु जी मंगलदास जी ने कहा है सुक्ति में, धुंधुकारी 5 गणिकाओं के साथ भूल गया। गुरु जी ने कहा गणिका हम ही लोग, 5 इंद्रियों के साथ हमने शादी कर ली, आत्मा बिखर गई, जो काम में आता है नहीं। तो अंतस्करण में है ना पतिव्रता। तो जब हम हंसता शोभिता हरवटी अंग भूषण कई विवेक करके उच्चारण कर रहे हैं ना, खाली हंसता हंसे जो हरवटी देखनी चाहिए ना, उसके सिवाय कुछ है नहीं। मैं आत्मा हूं और धनी का स्वरूप है, बस इतना ही होना चाहिए। लाल रंग मुख अधूर शब्द है ना, तंबोल अति शोभा है, बस उतना ही शब्द का, ये शब्द ने जो श्रृंगार दिया ना उतना ही में रहना है। हम अपने शब्द ढूंढ ढूंढ के लिया करके ब्रह्म साबित करना जरूरत नहीं है, धनी ने दे चुके हैं, बस उसी में टिके रहना है। हमारा साधना वही है। जैसे कम मंदिर के अंदर जाते हैं तो स्वभावतः हमारा चप्पल खुल जाता है। मैं भक्ति भाव की बात कर रहा हूँ। अब आर्मी है तो उसका वो आ रहा है
प्राइम मिनिस्टर या मंत्री तो आर्मी का जूता खोल के जाएगा, जूता खोल के तो नहीं जाएगा ना, उसका वो ड्यूटी है वो। तो हमारे स्वतः अंतस्करण जो इस तरह से कहता है कि जैसे हम मंदिर के अंदर चले जाते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा जूता खुल जाता है, चप्पल खुल जाता है। मैं जब कॉलेज में था तो मेरा कॉलेज का एक दोस्त मुसलमान था, उसका जूता दुकान था कालिंगपोंग में, डम्बर सिंह चौक के इधर में एक फोटो स्टूडियो था, उसके बगल में से दुकान था। तो सुबह सुबह में चप्पल टूट गया, तो दोस्त का दुकान है तो सुबह ही मैं चला गया, मुसलमान है, चप्पल खरीदने गया हूँ। बाद में चप्पल मांगा भी, उसने दिखाया तो ये पहनो करेगा, तो पहना तो मैंने सीधे ही चप्पल पहना। तो वो पूछने लगा तुम्हारा पुराना चप्पल कहाँ गया, खाली पैर आया है, मंदिर से यहाँ खाली पैर आया है? खाली पैर तो नहीं है, मैं चप्पल पहन के आया हूँ। तो कहाँ गया तो चप्पल? सही में चप्पल तो देखा नहीं। फिर देखा तो बाहर दुकान, चप्पल दुकान के बाहर चप्पल खोल के मैं अंदर आया। मैं चप्पल दुकान में चप्पल खोल के गया, मैं क्या बात है, ये क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ? चप्पल कभी नहीं खोलता इस तरह से, तो मंदिर में खोलते हैं लेकिन दुकान में क्यों खोला मैंने? तो इनर कॉन्शियस को मैंने ध्यान से देखा। मैं जब दुकान में घुस रहा था ना, मैं देख रहा तू कुछ धूप या कुछ पूजा कर रहा था, मुसलमान है लेकिन धूप घुमा रहा था वहां पर। तो अब तुम पूजा कर रहे थे ना यहाँ पर? हाँ मैं तो कर रहा था। तो बस तुम्हारा धूप देखते ही मेरा चप्पल खुल गया। मैंने उसको बोला, उसने बोला वाह तुम्हारा, वो सेंट अगस्टिन का स्टूडेंट था तो उसने अंग्रेजी वाला, आई अप्रिशिएट योर थॉट्स लेवल करके उसने बोला था उस समय। ये थॉट्स, उसने धूप दे, मैंने दुकान में चप्पल नहीं देखा मैंने, जब ये स्वतः चप्पल खुल गया मेरा जैसे धूप देखते। तो कहने का मतलब अपना जो एक स्वभाव बन जाता है, कहने का मतलब तो जैसे मंदिर में ज्यादा चप्पल खुल जाता है ना, प्यारे सुंदर शाह जी इसको इतना डेवलप करे, स्वरूप साहब खोल करके सागर श्रृंगार परम धाम बोलते समय संसार छूट जाए, मतलब ये असंभव नहीं है, बहुत सरल संभव है। थोड़ा बहुत होश में रहना पड़ेगा, शुरू शुरू में ये मन मानता नहीं है। जैसे राज्य का श्रृंगार तो आ गया ना बात, लाल रंग मुख अधूर तंबोल अति शोभाएं, ये लाल का हक के मुख की मेरे मुख कहीं न जाए। श्रीनावती आत्मा के हृदय देखे तो इस समय में उनका तो पुराना जी का तो जो दिनचर्या अभी तक से देखेंगे सुबह शाम, उसमें भी पन्ना जी में जब पद्मावतीपुरी धाम पहुंचते हैं और उनका एज फैक्टर से भी, चिंतन के फैक्टर से भी देखेंगे तो सब मोमिन उसी में लगे हुए हैं। उस समय का तो दिनचर्या ही परम धाम है, इसलिए तो जागनी लीला का स्पॉट हो गया। तेन एक जगह सागनी लीला का स्पॉट करके हमारे कल्याण नहीं है। हमने वो पन्ना का जो प्राणनाथ जी के समय का अष्टप्रहर रूटीन जो है ना, हमारे अष्टप्रहर अंतस्करण में 8 दिशा अंतस्करण में रूटीन होना चाहिए, तब जाकर के हम बोल सकते हैं कि जाऊं तान नजीक में। नहीं तो प्यारे सुंदर शाह जी जैसे हिंदू लोग मरने के लिए काशी जाते हैं, मरने के लिए वृंदावन जाते हैं, इसलिए हमको मरने के लिए तीनपुरी आना चाहिए, और आते आते गाड़ी गाड़ी एक्सीडेंट पड़ गया तो गया फिर काम से। ऐसा स्थूल मुक्ति की आशा न करें। हमें चिंतन का दर्जा इस ऐसे बनाएं कि संसारी नहीं है, एक श्री राज्य है, एक राज्य की श्रृंगारी बचा हुआ, और है क्या दूसरा, इस अर्थ में सागर है। तब हमारा हृदय सही अर्थ में सागर बन जाता है। और संभव नहीं ऐसी बात नहीं।
आप ही हम बोलते हैं, आपका साक्षात अनुभव है। घोर नींद में अगर आपका ओवरसेयरपना भी आया, डॉक्टरपना भी आया, इंजीनियरपना भी आया, हाउसवाइफ भी आ गई, लड़की आई, लड़का आया, लड़कापन आया, पतिपन आया, सब हमारे गहरी नींद में आया तो नींद आएगी? हैं? घोर नींद में उठ के कितना आनंद आया बोल पाएंगे? नहीं मिलेगा ना इसे। तो घोर नींद में सब छूट जाता है जिस तरह से। तो परादशता प्रेम लक्षण भक्ति के मार्ग में, प्रेम सेवा वाले प्रगट की दी प्रेम सेवा में, कभी नहीं भूलने की सेवा प्रेम सेवा के अंदर, राज्य के श्रृंगार के उजाला के आगे बाकी अंधेरा संसार कुछ होता ही नहीं, ऐसा हृदय होना चाहिए। बस ये फॉर्मा ही ऐसा बनाना चाहिए। इसलिए चौपाई सरल है। तो देखते समय चौपाई के शब्द के द्वारा स्वरूप खड़ा हो जाए, ऐसा होना चाहिए। इसी का नाम शब्द ब्रह्म है। शब्द को ब्रह्म इसीलिए कहा है कि शब्द ब्रह्म जो है स्वरूप ब्रह्म को खड़ा कर देता है। तो गौरव मुख अति उज्जवल शब्द है, और ज्योत अत्यंत शब्द है। स्वरूप खड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गौरव मुख, राज्य महाराज का मुखमंडल जो है गौर रंग का है, अति उज्जवल है। अब गौरमुख बोलते हैं, क्या क्या गौरमुख आया? गौरमुख आ रहा है तो अगल बगल का किस किस का गौरमुख आ रहा है? ये अंतर चेतना का दर्शन है। इसीलिए हमने बार बार दृष्टांत द्वारा पकड़ने की कोशिश की। जबकि सूर्य बोलने के बाद सूर्य को ध्यान करिए। इसीलिए तो लोग सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य को सूर्य भगवान बोलते हैं, सूर्य सूर्य करके सब उदाहरण भी सूर्य देते हैं। सूर्य उपासक करने का मतलब क्या है? सूर्य में सीढ़ी चढ़ाया है, परमात्मा के आदेश से चढ़ाया कि सूर्य कहने का मतलब तुम बाकी सब अंधेरा का जो उल्टा है, उजाला सबको छोड़ दे, एक सूर्य को पकड़ो। कहने मतलब हमें ब्रह्म सृष्टियों के लिए ये उदाहरण जो है सूर्य उपासक उदाहरण जैसा, सूर्य का पूजा करने का मतलब हुआ कुछ अंधेरा रहा ही नहीं। अब ऐसे राज्य महाराज का गौरव मुख अति उज्जवल देखने के बाद बाकी कुछ इस वागिन के हृदय में कुछ होना ही नहीं है। अपने हृदय को झांकना है। इसके लिए तो विराट, नहीं तो गौरमुख इंद्र भगवान, गौरमुख इंद्रियों का देवता है, गौरमुख 14 लोग। अध्यात्म में जाते हुए भी ये गौरमुख बाधक बन जाता है। अज्ञान में तो पड़ता ही है, ज्ञानी होने के बाद भी बाधक बन जाता है। इसलिए गौरमुख एक ही रहा। कौन? अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राजे मूल मिला कर बैठक में जो सिंहासन में विराजमान है, बस उनकी पातशाही को देख रहे हैं और उनके प्रेममय एक्टिविटी को देख रहे हैं। गौरमुख अति उज्जवल और ज्योत अनंत, ये क्यों रहे रूहा छवि देख के ऐसी हक सूरत। ये क्यों रहे रूहा? क्या बोल रहे हैं? सही में अगर यही स्वरूप से हमारा प्रेम हो गया, लगाव हो गया, झुकाव हो गया, तो रूहें कैसे रह सकती है उनसे अलग? ये क्यों रहे रूह छवि देख के, ऐसे सुंदर छवि देख करके रूह अपना स्वतंत्र अस्तित्व कैसे स्वीकार करती है? ऐसी हक का सूरत। धनी के ऐसे स्वरूप से दूसरा स्वरूप कुछ है ही नहीं। नहीं महाराज, हम बेंगलोर गए थे, हरे राम हरे कृष्ण के मंदिर में गए थे, इतना सुंदर सुंदर सूरत भगवान थे। हाँ, कहाँ गए थे? हमारा राज्य के ही जैसा। हमारा पतिव्रता कभी बोलती है कि मेरा पति जैसा ही पति हुआ था, ऐसे बोले? है ना? इसलिए बहुत सरलता से कठिन है ये धर्म। पतिव्रता साधना सरलता से कठिन है।
अति उज्जवल मुख नीलवट, नीलवट सुंदर तिलक दिए, अति शोभित है नासिका, सब अंग प्रेम पिए। वाह, सब अंग प्रेम पिए। बस सुहागिन इतने में बेहोश हो जाती, क्या किया जाए। सब अंग प्रेम पिए, सभी अंग अंगों में प्रेम भरा हुआ है। हमने पहले कहा राज्य के अंगों में प्रेम, अंग अंग प्रेम से भरा हुआ है। बोलना जो है ना, वो तो प्रेम भरा हुआ है। इंद्रावती की सेवा ये है, वो प्रेम भरा हुआ है करके बोलने से मेरा हृदय प्रेमी बन जाता है। मेरा ये लोभ है। मैंने राज्य अंग अंग में प्रेम भरा हुआ है करके राज्य के अंग में प्रेम चढ़ेगा, ऐसी बात नहीं। मेरी अंतस्करण वो प्रेम का दर्शन कर रहा है। तो कहने का मतलब प्रैक्टिकल में क्या है, पहले से बोल गया है ना, हरा चश्मा पहनोगे तो संसार कैसे देखेगा, हरा देखेगा। लाल चश्मा पहने तो लाल देखेगा, तो पहले ही बोला था। तो हमारे हृदय अंग में प्रेम है तो धनी के हृदय में प्रेम दिखाई देगा। वो प्रेम तो पहले से है ही, लेकिन देखने वाला हमारा गुण अंग इंद्रियों में प्रेम भरा है तो वहां प्रेम दिखेगा। तो फर्स्ट होमवर्क क्या आया, धनी का प्रेममय स्वरूप देख करके हमें प्रेमी होना है। और संसार में बोलते हैं लोग, जिसके पास जो है वही देता है, जैसा नजरिया वैसे देखता है। नजर अपनी अपनी है, चाहे खुदा बना के दे, इंसान बना के देखो। कितना बड़ा बड़ा लेक्चर है। तो सभी लेक्चरों को देखते हम बैक टू पेविलियन, अपने स्थान में आ जाएं, अपने अंतस्करण में आ जाएं, तो हमारे गुणांग इंद्र राज्य के प्रति प्रेम है तो प्रेम में धनी दिखाई देंगे। ऐसी हक सूरत सब अंग प्रेम पिए, नीलवट चौक चारों तरफों। चौपे नंबर 18। रंग शोभित जोता पार, निरख निरख नेत्र रूह के, सब अंग होए करार। इंद्रावती आत्मा कहती है, इस तरह से धनी का पहला श्रृंगार, पहले एक बार उन्होंने वर्णन किया, दूसरे बार किया, तीसरे बार कर रहे हैं। अगर प्राण जी महाप्रभु को लालदास जी महाराज, केशवदास महाराज अगर याद न दिलाए न, गए 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 श्रृंगार का वर्णन गया गया, कहाँ पहुंचेगा। अरे 3 बार में बहुत बार रिपीटेशन है, बोलते हैं बहुत बार रिपीटेशन है, बोलते हैं। श्रीराज 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 श्रीराज, देख नीलवट तिलक मुख भौं, भासत अति सुंदर। एक स्वरूप को हृदय में लेकर के डूबने का संसार में नियम है। वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव को संसार में बहुत व्याख्या है। ब्रज भूमि में यही हमारा अंतस्करण है। श्री कृष्ण के ही साथ आप श्रीमद् भागवत के माध्यम से या कृष्ण भक्तों के माध्यम से आप ब्रजरास की, जब ब्रज की बात करोगे तो वो गुण है, उदाहरण बन जाता है। जब हम मूल मिला में स्वरूप को दर्शन करते हैं, मूल मिला में श्री राज जी महाराज का गंजाना गंजा प्रेम का, ज्ञान का, ये जो नूर नीर क्षीर दधि घृत मधुर सर्वर सागर, जो परम धाम का सागर का वर्णन जब करते हैं, परम धाम की चितावनी करते हैं, तो ब्रजरास का प्रेम अपना ही एक रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। ब्रजरास का प्रेम बहुत गुणगान है। धनी ने कहा ब्रजलीला मोटी छे, बहुत मोटी, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन तारतम के हृदय से देखें तो परम धाम जिन्होंने देखा, ब्रजरास अपने छोटा सा आईना में अपना स्वरूप दिखता तो जरूर है। और ब्रह्मात्माओं के इस तरह का परम धाम के हृदय को जब देखते हैं तो बिना तारतम जिन्होंने ब्रजरास का प्रेम को सब कुछ माना हुआ है, उन्होंने वही ब्रज भूमि में भगवान ने लीला किया करके राधे राधे बोल के आज सारी दुनिया ब्रज की ओर, वो आत्मा सब ब्रज की ओर उन्मुख है। और तारतम सागर कह रहा है ब्रज में आकर के परम धाम से खेले हैं। तो परम धाम शाश्वत 25 पक्ष परम धाम में जो रूह घूमती है उसके लिए सब क्या है, छोटा छोटा
कटोरा में पानी रखा हुआ, जैसा छोटा छोटा ग्लास टूट करके जैसे छोटा छोटा रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा हो। ब्रजराज छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, मतलब नकार नहीं रहे, लेकिन दिखाई दे रहा है, अपना ही अपना स्वरूप दिखाई दे रहा है। देखते देखते छोटा 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 दिखाई दे ना। एक ही ग्लास है, टूट करके अगर 25 हो गया तो सूर्य तो 25 में रिफ्लेक्स होगा ना। ऐसे ही ब्रजवासियों के हृदय रूपी आईना में कृष्ण भक्ति को दर्शन करते हैं, और तारतम जब बीच में दिखे, तारतम जब उदय हो जाता है, ओहो, श्री राज जी महाराज को परम धाम के अनंत अनंत आनंद का अनंत अनंत चांदनी चौके एक एक पत्थर में कितने रिफ्लेक्शन है, धनी धनी है धाम, प्रत्येक भिक्षा प्रत्येक पत्ते में दिव्य परम धाम का। ऐसा लगता है कि सागर को देखने वाला गांव के कुआं में आकर के, आहा यहाँ भी पानी तो है, लेकिन उसका दिल दिमाग सागर में रहता है। इसी तरह तारतम द्वारा परम धाम का उदय होने के पश्चात ब्रजराज शास्त्र पुराण ये जितने भी संसार का तीर्थ वगैरह जो है वो ठीक है कि परमात्मा के रिफ्लेक्शन वाला है। ये वो दर्जा से धामधनी सागर ग्रंथ में प्रवेश कर रहे हैं। इस नामी सागर है, नीलवट चौक चारों तरफों रंग शोभित अति अपार ज्योत अपार, निरख निरख नेत्र रूह के सब अंग होए करार, आनंद आनंद। देखा नीलवट तिलक, नीलवट तिलक मुख भौं भासत अति सुंदर, सब अंग दृढ़ करके ले रूह के नैनो अंदर, सलाह दे रहे हैं। ये सब अंगों, धनी के अंगना अंगों को ये अंगना दर्शन करके रूह के अंदर, रूह के नयन के अंदर इस स्वरूप को बैठाओ बोल रहे हैं। नयन निपट बंकी छवि अति चंचल तेज तारे, नयन निपट धनी के बंकी टेढ़ी छवि सुंदर स्वरूप, चंचल तेज तारे। इंद्रावती आत्मा धनी के आंखों को बहुत चंचल देख रहे हैं, और संसार में ये कैसे चंचल आदमी, इसका आंख देखना, एक जगह बैठा कहाँ बोलते हैं, चंचलता गुनी अच्छा नहीं लग रहा है ना संसार के हिसाब से। लेकिन राज्य महाराज का चंचलता गुण इंद्रावती एंजॉय करती है, जहां जहां धनी की आंख जाती है इंद्रावती वही जाए, वहीं जाती है, प्रेमी प्रेम का अनुभव होता है। इसलिए वो चंचलता बहुत जरूरी है। इन्हें उल्टी से उल्टा है कि पिया प्रेम करे सनमुख। श्री इंद्रावती आत्मा राजी महाराज के मूल मिला के आंख में बहुत चंचलता के दर्शन कर रहे हैं। तेज है उस तारे में, रंग भीने अति रस भरे हैं, बक्का निशवत रूहा प्यारे। सुंदर सा जी चौपाई हुई है, भाव हुए, जगह ले लेना कि अपने हृदय में राज्य की सिवाय कुछ ना रहे, बस इतना ही। जैसे कौरव पांडवों को गुरु ने परीक्षा लेते हैं बताया था कि एक ऊपर में एक चिड़िया रखा हुआ है प्लास्टिक का जो भी है, और उसमें बाण मारने को बोला है, उसके आंख में बाण मारो। वो भी पानी के अंदर देख करके ऊपर करने, ऐसा कितना कठिन परीक्षा दे रहे हैं। तो बाण छोड़ने से पहले पूछते हैं गुरु, फलाने क्या क्या दिख रहा है? गुरुदेव सब कुछ दिख रहा है, बहुत बढ़िया। फिर फलाने क्या देख रहा है? भगवान, हे गुरु महाराज, सुंदर डालियां में एक चिड़िया बैठी, बहुत बढ़िया। बाण छोड़ूं? ठहर, मैं दूसरा को पूछता हूं, फलाने क्या दिखाई दे रहा है? गुरुदेव कहाँ बाण मारना है आपने? मैं भूल गया। आंख में। अच्छा मारो, ठहर एक मिनट, क्या क्या दिखाई दे रहा है? चोंच भी दिखाई रहा है, पूछ भी दिखाई दे रहा है। अच्छा छोड़ो, ठहर, फलाने आ जा। लास्ट में अर्जुन को बोला, अर्जुन आ जाओ। हाँ गुरुदेव। बाण छोड़ो, ठहर ठहर, क्या क्या दिखाई दे रहा है? आपने बोला है आंख में मारा, तो आंख दिखाई दे रहा है, आंख दिखाई दे रहा है। हाँ छोड़ो, छोड़, तो आंख मिला।
ये सब शास्त्रों में उदाहरण किसके लिए दिए? ब्रह्म सृष्टि के लिए इस घड़ी में दिए। राज्य के मुखमंडल, मूल मिलावा, राज्य का श्रृंगार, बस वही देखना है। तो सूरत एक राखी मूल मिलावा, आप बांध छोड़ो, ये आत्मा अब जा तू। अब तो संसार में कहीं तेरे को रोकने वाला नहीं। अब ये कोई हुकिंग काम नहीं करेगा, जा तो सीधा अब मूल मिलावा में परात्म तेरा आत्मा जग गई। इंद्रावती आत्मा इस तरह से गारंटी देगी, तो हमें इंद्रावती के चिंतन में फिट होना है। इंद्रावती सैंक्शन दे। राजी महाराज से प्रार्थना करके कोई सिफारिश नहीं हुआ। राजी ने तो इंद्रावती को दे दी। इंद्रावती अंगे संगे इंद्रावती मारो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती, मतलब इंद्रावती के अंतर तय दिल से क्या दिखाई दे रहा है वही नजरिया हमारी होनी चाहिए। निरख नेत्र रूह के देखे तो सब अंग हो एक करार। वो राज्य का अंग देखकर के सुहागिन इंद्रावती आनंद करार आनंद होता है। और हमको शिमला घूमने गए तो आनंद आया, फलाने घूमने गए तो आनंद आया। हमारा आनंद का परिभाषा पता नहीं, वर्ल्ड डिक्शनरी में नहीं आएगा। कितने सारे आनंद। दशम से लुटे खाया आनंद, आषाढ़ में दचूरा खाया आनंद। हे परमात्मा, ये आनंद कहाँ पहुंचाने वाला है? सिंधरावती आत्मा का एक ही आनंद है। देख नीलवट तिलक मुख भौ भासत अति सुंदर, सब अंग दृढ़ करके ले रूह के नैन अंदर। नैना निपट बंकी छवि अति चंचल, तेज तारे रंग भीने अति रस भरे। बक्का निशवत रूह प्यारे, बक्का निशवत रूह प्यारे। परमधाम के संबंधी आत्मा, प्यारी आत्मा रंग अभिनय इसी आनंद में भीगी हुई है। अति रस भरे, उनका हृदय रस से परिपूर्ण है। ऐसा कौन होगा? अरे इंद्रावती तो है ना, बस हो गया ना, और क्या चाहिए? सुंदरबाई तो है ना, बस। इस तरह से कम से कम एक को तो पकड़ो। एक हीरो होने वाला भी, हीरो का लक्ष्य बनने वाला भी, एक वर्तमान हिट में जो आया है उसको पकड़ करके हीरो बनना चाहता है। एक क्रिकेटर बनना चाहता है तो एक आदर्श लेते हैं। आपको राज्य से मिलना है तो फिर राज्य का ही एक उदाहरण लो ना, बाकी किसके? तो इंद्रावती का ही हृदय लो ना। तो एक हृदय को साध होना, एक साध सब साध है। इसीलिए मुंडे मुंडे मत्र भिन्नम, एक ही मुंडी को पकड़ो। तो श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय को दर्शन करें। ऐसे करते करते ना सुंदर सा जी, इंद्रावती के हृदय जो मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, प्राणनाथ जी के हृदय से बोल रहा हूँ ना, वो हृदय 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 बोलते बोलते ना परम धाम ही दिखाई देगा। बार बार बोलने का मतलब है। और इंद्रावती के हृदय में परम धाम देखने के अंकुर आपके अंदर है। इंद्रावती आत्मा के हृदय शब्द से परम धाम देखने का अंकुर आपके अंदर है। क्योंकि जीव को पूछना, हमारे अंदर जीव ने, जीव को पूछना, जीव कब से ना अपने पुत्र बोलने पर पुत्र का गुण अंग इंद्रिय वो माँ नहीं देखती है। पुत्र के अंदर पुत्र ही देखती है, चाहे वो 60 साल का चाहे 70 साल का हो। लेकिन 90 साल की माँ जो है ना, 60 साल का पुत्र के अंदर पुत्र ही देखती है। वो बाकी किसी का बाप किसी का कुछ नहीं देखती। ये जीव को स्वभाव में है। पूछना जीव को, एकांत में जाओगे जीव को पूछना, इस लाइफ का नहीं, पूर्व लाइफ का पूछना। संसार में सब इससे भरा हुआ है। तो ये स्वभाव पहले से ही है। जब पुत्र में पुत्र ही दिखता है तो तुम कोई संसार में इंद्रावती के हृदय में परम नाम न देखने का गुण कहाँ से आया है? वो ढूंढना पड़ेगा। तो इसलिए धनी का स्वरूप बोलते बस उसी ही है, वही स्वरूप ही है, अपने हृदय में है सुंदर सा। थोड़ा सा ध्यान चितौनी द्वारा अंकुरित करके देखना है। तो इंद्रावती के हृदय बोलते हैं आपको परम धाम ही प्रत्यक्ष दिखने लगेगा। कहने का मतलब इंद्रावती हृदय ही तारतम वाणी है। तारतम वाणी के ही ओत प्रोत कहीं से भी देखो, कहीं से भी प्राण जी राज्य का ही अंग ना है। राज्य का ही अंग है तारतम वाणी का अक्षर अक्षर, एक एक शब्द राज्य का ही है। ये सभी शब्द जो राज्य को अंग अंग का दर्शन है। इसलिए तारतम वाणी साक्षात स्वरूप है। अब इसको कोई तोड़ मोड़ करके शब्द बदल करके दो दर करते हैं तो स्वागत कितना हिटिंग होता है। तो ऐसे दीनदयाल गुरु जी ने 1200 गाली नहीं लिखे।
सुहागिन को तड़पन जो है वही जानते हैं। कोई आगे का शब्द निकाल रहे हैं, किताब निकाल, कोई पीछे का निकाल रहे हैं, पता नहीं क्या करें। ऐसी स्थिति से तो क्या ये सब देखना सुनना, तो संसार में अगर जीना ही है तो फिर इससे अच्छा तो सारे छूटना अच्छा, बहुत अच्छा है। ये रस भरे नयन मासुक के, चौपन नंबर 21 में देखिए, ये रस भरे नयन मासुक के, सभी रस भरा हुआ है धनी के नयन में। जब कान को देखते थे सुहागिन, कान में सभी रस, नयन में सभी रस। आशिक छोड़े क्यों करा, इसलिए आशिक जो है एक अंग से दूसरे अंग जा नहीं सकते, क्योंकि उसमें सभी रस उसको मिल जाता है। कई कोट गुना कटाक्ष में, आंख की भाषा है धनी के कटाक्ष, रूह छोड़ी न जाए नजर, ये सब काया परिवर्तन के बाद ही समझ में आता है। अभी हमारा काया जो है बहुत संसार बटोर के बैठा हुआ है। शरीर का गुण अंग इंद्रिय तो क्या बोलूं, ये क्या कटाक्ष समझेगी, ये शरीर क्या समझेगा, ये मन क्या धनी का इस कटाक्ष को समझेगा। इंद्रावती जिस कटाक्ष की बात बोल रही है, हम तो उस कटाक्ष में सारा संसार का सोतर गोबर सब पे ही ले रखा, कहाँ ये कटाक्ष है। ये शरीर को अंग को उत्पत्ति नहीं है ना, रज्र भी उत्पत्ति हुआ शरीर को उत्पत्ति, ये मन इंस्ट्रूमेंट जो भी है ना, ये सब कहाँ से होता है, संसार के सबसे क्या बोले, गंदा, अति गंदा तो इसका उत्पत्ति का कारण है। सोने के थाल में रज और बीर्य लेकर के आप बाजार में मार्केट में जाइए बेचने को, ये रज बीर्य है सोने का थाली में, कोई खरीदेगा क्या? ऐसे तो इसका उत्पत्ति का कारण है शरीर का, तो ये कटाक्ष क्या समझेगा। इसलिए काय परिवर्तन मतलब इसको पूरा बंसी के नाद में ब्रह्मांड प्रलय होता सुने ना, वो बंसी के नाद में प्रलय हुआ तो सब परोक्ष है। बंसी के नाद तारतम्य के बंसी में ये काया प्रलय होना चाहिए, यहाँ का समझ प्रलय होना चाहिए, तब जाकर के नया जीवन मिलता है, एक नया सुगंध मिलता है। वो सब आपका ध्यान का विषय, चिंतन के विषय है। वो एक परात्म स्वरूप मिलता है जो बिल्कुल इन सभी रज ब्रियों से, इन सभी से बिल्कुल अलग है। वो चैतन्य स्वरूप है, उसी को दिव्यो ही अमृत पुरुष बाह्य अभ्यंतर यमन शुभ्र ही अक्षरात् परतः पर, वेदों ने बात तो कही है। तारतम ने उस स्थान को इतनी सुंदर व्याख्या करके हमारे अंतस्करण में भरने के प्रयास किए, लेकिन क्या किया जाए, दूत तो बहुत पवित्र है, लेकिन ये माया का कलेवर ने नींबू निचोड़ के डाल दिया तो सारा फटा दिया है। तो इन सभी से ऊपर उठ करके चिंतन करने के प्रयास करें। प्यारे सुंदर साथ जी, जितना हो सके जब यीशु का अंग में आवे तब छूट जाए विकार। अब विकार के ऊपर कभी कभी ये बुद्धि को बोलना पड़ता है, नहीं तो ये बोलना भी जीवा अशुद्ध हो जाता है। तो कम से कम थोड़ा बहुत पवित्र हुआ जीव, वाणी से जो पवित्र हुआ है, कम से कम उसको परात्म का जीवा दिखा जाए, तो वहीं का वहीं रुक जाएं। इस तरह से साधना करें। ए रस भरे नैना मासुक के, आशिक छोड़े क्यों कर, कई कोट गुना कटाक्ष में, रूह छोड़ी न जाए नजर, रूह छोड़ी न जाए नजर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।